गुरुदेव भगवान की जय। शिवराम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। श्री गंगा गौ गीता माता की जय। सर्व संतों की जय। निशोकमानं गतराग्वदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। यदा हि देशे यवनं प्रकोपात् सिन्धु समीपे बत धर्महानिं जनान् च सर्वान् व्यतीतान् विलक्ष्य श्रीटेमुरामेण धीर्तो अवतार। श्रीटेमुरामेण धीर्तो अवतार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।
दर्शन के प्यासे नैनों को इतना ना तड़पाओ, अब और न देर लगाओ, गुरुदेव कृपा बरसाओ, अब और न देर लगाओ, गुरुदेव कृपा बरसाओ, अब और न देर लगाओ। संसार में भटक रहा मेरा मन है, चारों तरफ अंधेरा। संसार में भटक रहा मेरा मन है, चारों तरफ अंधेरा। ऐसा कोई साथी न मिला जो साथ निभाए मेरा। ऐसा कोई साथी न मिला जो साथ निभाए मेरा। सतगुरु तुम साथ निभाओ, अब और न देर लगाओ। सतगुरु तुम साथ निभाओ, अब और न देर लगाओ, गुरुदेव कृपा बरसाओ, अब और न देर लगाओ, गुरुदेव कृपा बरसाओ, अब और न देर लगाओ, अब और न देर लगाओ। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेंगुराम महाराज जी, उनके स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साथ संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में जिन जिन भक्तों ने, जिन मनुष्यों ने भगवान पर विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर सद्गुरु महाराज गुरु पर विश्वास और श्रद्धा रखकर जीवन का जो भी भार है उनको सौंपा है, अपने जीवन की डोर उनको सौंपी है, तो निश्चित ही उनके जीवन का कल्याण हुआ है। जैसे सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से हमेशा एक बात जरूर बताते थे कि संसार में भगवान की शरण के सिवाय, गुरु की शरण के सिवाय और कोई रास्ता है नहीं। तो इसलिए अभी नहीं तो बाद में हमें गुरु की शरण में, भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। और इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में हमें भगवान की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए गुरु की शरण और भगवान की शरण क्या काम करती है कि इस जीव के जो भी
दुख होते हैं। जब सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी बताते थे, मैं आपको बता रहा था कि अपने सत्संग के माध्यम से हर एक प्रवचन में फरमाते थे कि जैसे ना छोटा बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वह अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है। वो छोटा होता है ना और बहुत सरल होता है। का हमको हमारे जीवन में ऐसा ही सरल बनना है, जैसे हम अपने निजी जीवन में, अपने खुद के जीवन में हम क्या चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, सब कुछ हमें अच्छा चाहिए। कैसा अच्छा चाहिए भाई? घर में जो काम करने वाला हो या काम करने वाली हो, कैसी हो? कैसी हो? अच्छी हो। क्योंकि हम भी अच्छे हैं तो हमें अच्छा चाहिए। दुकान पे काम करने वाला या काम करने वाली कैसी चाहिए? ऑफिस में कैसा चाहिए? सब जगह कैसा चाहिए? हमें अच्छा चाहिए, हमें ईमानदार चाहिए। अब यही प्रश्न और यही नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। सेम। क्या? कि क्या हम भी अच्छे हैं? क्या हम भी अच्छे हैं? जैसे हमको सब कुछ अच्छा चाहिए, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जिंदगी की, जीवन की हर एक बात हमें परफेक्ट चाहिए, अच्छी चाहिए। वैसे ही यही नियम हमारे जीवन के ऊपर भी लागू होता है। असां के सुठो खपे तो भगवान के भी सुठो ही खपे। भगवान असां जेॾीमहिल सुठा थी करे परमात्मा वटि वेंदासीं, उनके पास जाएंगे, उनकी शरण लेंगे तो बहुत खुश होते हैं कि ये सब सहारे छोड़कर, आपने कथाएं बहुत सुनी है ना, द्रौपदी की कथा सुनी है और वो गजराज की कथा सुनी है, हाथी की कथा सुनी है, कि सारे आसरे छोड़कर और सब कुछ ध्यान हटाकर एक भगवान को पुकारा कि अब तो सारे सहारे मेरे को सब छोड़ गए हैं, किसी का आधार नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। जो ऐसा सोचता है, फर्स्ट स्टेप सत्संग की जो पहली बात है वह यही है कि भरोसा, विश्वास, श्रद्धा। अगर ये है ना, सत्संग क्या करता है? कई लोग पूछते हैं ना कि सत्संग क्या करता है। अरे आप सत्संग में जाते हैं, परंतु सत्संग करता क्या है? सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब ये होता है कि हमारे इस मनुष्य जन्म में जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, जो हम सोए हुए हैं, वो सत्संग हमें जगाता है। हमारी जो अंदर की क्रियाएं हैं वो जागृत करता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। एक इंसान व्यक्ति ने लोमड़ी पाल रखी थी। लोमड़ी जानते हैं ना? लोमड़ी, हम कहते हैं कि भाई आपका दिमाग कैसा है? लोमड़ी की तरह दिमाग है आपका। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो जो लोमड़ी होती है ना, वो बहुत चतुर होती है, सियानी होती है, बहुत चालाक होती है। कहे ही तो लोमड़ी वांगुर दिमाग दस, ही तो लोमड़ी वांगुर है दिमाग की है ना, तो वो बहुत चालाक होती है, चतुर होती है। तो एक व्यक्ति ने लोमड़ी को पाला और ऐसे पाला जैसे बच्चे को पालते हैं। और इंसान में आप एक बात याद रखना, इंसान में वह शक्ति है कि वो किसी को भी, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, किसी को भी इस प्रकृति में कोई भी हो उसको वश कर सकता है। ये इंसान, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। बस उस ताकत को, उस शक्ति को हमें पहचानना है, जो हम भूल गए हैं, जो हम बिसर गए हैं। तो उस पहचान को बनाने के लिए, उस ताकत को वापस याद दिलाने के लिए हमें संत महात्मा गुरु का आधार लेना पड़ता है, उनका सहारा लेना पड़ता है। तो उस व्यक्ति ने लोमड़ी को पाल रखा था, जैसे वो बच्चे को पालते हैं, ऐसी सब बातें उसकी समझती थी। कहीं उसको बाहर जाना है तो दुकान पे उसको बिठा के जाता था कि मैं पास में जा रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ लगे ना आपको
कुछ भी आपको लगे ऐसी बात है तो ज़ोर से चिल्लाना, उछल कूद करना, तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि कुछ दुकान पे गड़बड़ है। वो सब बात समझती थी। तो एक बार वो दिन में खाना खाने गया तो उसको बिठा के गया कि आप इस कुर्सी पे बैठो और मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। उसके बिठा के वो खाना खाने गया, भोजन के लिए गया, पास में ही घर था उसका, भोजन प्रसादी पाने के लिए गया। वह लोमड़ी भी बहुत सतर्कता से, बिल्कुल अच्छे से जैसे बैठते हैं वो कुर्सी पे बैठ गई। अब ये जो शब्द उसने कहे ना कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ये शब्द बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने ये शब्द सुन लिए कि अभी मालिक तो है नहीं, ये लोमड़ी है, पशु है। अब दुकान में से कुछ भी हम ले सकते हैं। उसकी फल की दुकान थी, फ्रूट्स की दुकान थी, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स पड़े थे। तो उनको देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था उस व्यक्ति के। अंगूर पड़े हैं, एप्पल पड़े हैं, नारंगियाँ पड़ी हैं, ऐसे अच्छे अच्छे, बहुत दिखने में भी अच्छे ऐसे फ्रूट्स पड़े थे। तो मन में विचार आया कि अब ये फ्रूट्स को कैसे खाया जाए। ये बातें सुन लिए कि मालिक तो गया है अभी, परंतु लोमड़ी बड़ी चालाक है, वो बहुत शातिर है। अगर थोड़ा भी यहाँ वहाँ बात हो गई ना तो उछल कूद करेगी और मालिक अंदर से आ जाएगा। तो उसने भी दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने दुकान के सामने आके खड़ा हो गया और सामने ही जगह बना के वहाँ बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद क्या किया उसने, नींद की। ऐसे जैसे नींद करते ना, ऐसे नींद की। जैसे आपने एक बात नोटिस की होगी, कभी सत्संग हाल बहुत भरा हुआ है ना, कभी गुरु महाराज जी आते हैं, मेला होता है, तो सुबह का समय हो या सत्संग का समय हो, सत्संग सभा चल रही हो, तो ऐसे लोग बैठे हो तो 3-4 जनों को नींद आ जाती है। आती एक जने को है, पर उसको देख के फिर दूसरे को आती है, फिर उसको देख के फिर तीसरे को भी आती है। ऐसा ही होता है। तो उसने चालाकी की, व्यक्ति ने क्या चालाकी की कि उसके सामने आके वो सोने लगा, लोमड़ी के आगे उसके सामने ऐसे बैठ के और ऐसे सोने लगा। तो लोमड़ी देखती गई, उसको देखते उसको भी वो नींद आने लगी और वह भी सो गई। जैसे ही वह सोई, वह उठा और जो अच्छे अच्छे फल थे, अंगूर थे, वो खा के लेके चला गया। थोड़े समय के बाद जब वह उसका मालिक आया तो कहा कि अरे भाई, इसमें से जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो थोड़े से कम है, कहाँ गए फल? कहा बिल्कुल कहीं नहीं गए, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मैं तो कहीं गई भी नहीं और बिल्कुल अच्छे से मैं बैठी हूँ। तो कहा फल कहाँ गए? फल तो होने चाहिए, फल गए कहाँ? कहा कोई आया था? कहा कोई आया तो नहीं था, पर इतना है कि सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, फिर वह खड़ा हो गया और जब खड़ा हो गया तो वो फिर सामने आके बैठ गया और बैठ गया तो वो फिर सोने लगा। जब वह सो रहा था तो सोते सोते उसको देखकर मुझे भी आंख लग गई, मुझे भी नींद आ गई और मुझे नींद आ गई तो हो सकता है कि वो फल चुरा के ले गया। तो उस मालिक ने कहा कि ऐसा ही हुआ है लोमड़ी, तू तो चालाक है, बहुत चालाक है, पर तेरे से भी चालाक वो व्यक्ति निकला कि तेरे को भी धोखा देके चला गया। प्रेम से बोलेंगे हरे राम।